Good morning, student. Today we will read lesson 3rd, Fair Share. Once there were two brothers. एक बार दो भाई थे. Their names were सुल्तान and शाह. उनका नाम सुल्तान और शाह था. Their parents died in their childhood. उनके माता पिता बचपन में ही मर गए थे. चाइल्डहुड यानी बचपन में ही डाइड मर गए थे. They left a cow and a date tree for their sons. वे एक गाय और एक डेट ट्री खजूर का पेड़ उनके लिए यानी अपने बेटों के लिए छोड़ गए थे. दे लेफ्ट काउ एंड डेट ट्री मीन्स खजूर का पेड़. फॉर देयर सन्स यानी अपने बेटों के लिए वे एक गाय और एक खजूर का पेड़ छोड़ गए थे. द टाइम हैज पास्ड. कुछ समय बाद बोथ द ब्रदर बिकम ग्रो. दोनों भाई बड़े हुए यानी ग्रो यानी वह बड़े हुए. सुल्तान वॉज एल्डर. सुल्तान एल्डर मीन्स बड़ा. सुल्तान बड़ा था. ही वॉज क्यूनिंग एंड ग्रीडी. वह चालाक और लालची था. शाह वॉज काइंड एंड हॉनेस्ट. शाह दयालु और सच्चा था. ही ट्रस्टेड हिज एल्डर ब्रदर. वह कौन? शाह. शाह अपने बड़े भाई पर विश्वास किया करता था. दे वॉन्टेड टू डिवाइड their father's property. वे चाहते थे फादर्स यानी पिता की, प्रॉपर्टी यानी संपत्ति. वे अपने पिता की संपत्ति को बांटना चाहते थे. डिवाइड यानी बांटना चाहते थे. सुल्तान सेड. सुल्तान ने कहा आई विल बी वेरी फेयर विद यू. सुल्तान ने कहा आई विल बी वेरी फेयर विद यू शाह. यानी सुल्तान कहता है शाह से कि मैं तुम्हारे लिए वेरी फेयर विद यू यानी तुम्हारे साथ निष्पक्ष रहूंगा. गॉट इट? आई विल बी वेरी फेयर विद यू शाह यानी बड़ा जो सुल्तान था वो अपने छोटे भाई शाह से कहता है कि बंटवारे में मैं तुम्हारे तरफ से निष्पक्ष रहूंगा यानी कि कोई भी भेदभाव नहीं करूंगा. वो अपने छोटे भाई से कहता है कि मैं जो प्रॉपर्टी का बंटवारा करूंगा उसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करूंगा, निष्पक्षता से बंटवारा करूंगा. यू टेक द फ्रंट पोर्शन ऑफ द काउ एज योर शेयर. तुम गाय का अगला भाग यानी आगे का भाग जो है रखो. आई विल टेक ही रियर पोर्शन ऑफ द काउ. और मैं गाय का पिछला भाग रखता हूं. यानी वह कहता है कि शाह तुम आगे काऊ का आगे का भाग ले लो और मैं गाय का पीछे का भाग ले लेता हूं. ईच वन गेट हिज प्रॉफिट ओनली फ्रॉम हिज शेयर. ईच वन गेट्स हिज प्रॉफिट ओनली फ्रॉम हिज शेयर. दोनों को ही अपने हिस्से से केवल अपने हिस्से से ही प्रॉफिट कमाना होगा यानी फायदा जो भी होगा वो दोनों को अपने अपने हिस्से से ही करना होगा.
इन द सेम वे द ट्री वॉज ऑल्सो डिवाइड, और इसी तरह से ही पेड़ को भी हम डिवाइड करते हैं। सेम तरीके से जैसे हमने काऊ को डिवाइड किया, ऐसे ही पेड़ का भी डिवाइड करते हैं, यानी पेड़ को भी हम इसी तरीके से बांट देते हैं। द अपर पार्ट ऑफ द ट्री वेंट टू सुल्तान, तो ऊपर का पार्ट जो है वह सुल्तान के पास चला गया। एंड द लोअर पार्ट ऑफ द ट्री वेंट टू शाह, और नीचे का पार्ट शाह के पास चला गया। शाह फेड द काउ वेरी वेल, शाह गाय का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था, यानी उसका लालन पालन या पालन पोषण अच्छी तरह से करता था। द काउ बिकम हेल्थी, गाय बहुत हेल्थी हो गई, यानी स्वस्थ हो गई। इट गेव लॉट ऑफ मिल्क, और वह दूध देने लगी। सुल्तान गॉट द मिल्क, सुल्तान दूध ले लेता। ही मिल्क एंड गॉट ए लॉट ऑफ मनी, और वह दूध को बेचकर उसकी मनी यानी पैसा प्राप्त कर लेता। बट ही डिड नॉट शेयर द मनी विद शाह, लेकिन वह उस पैसे को शाह से शेयर नहीं करता था, यानी शाह को भागीदार नहीं बनाता था। जिस दूध को बेचकर वो पैसे कमाता था, उस पैसे में वह शाह को भागीदार नहीं बनाता था। शाह मिल्क फ्रॉम शाह asked his brother about his share of money, शाह ने अपने भाई से पूछा। शाह asked his brother, शाह ने अपने भाई से पूछा about his share of money, कि आप पैसे में मुझे भागीदार क्यों नहीं बनाते। सुल्तान रिप्लाइड, सुल्तान ने रिप्लाई दिया यानी जवाब दिया, आई गॉट द मिल्क फ्रॉम माई पोर्शन ऑफ आवर काउ। सुल्तान ने कहा, मतलब शाह को जवाब दिया कि जो दूध है वह मैं अपने गाय के अपने पोर्शन से प्राप्त करता हूँ। यानी सुल्तान ने कहा कि हमारी जो गाय है उसके अपने पोर्शन से, जो सुल्तान के हिस्से में आया था उस पोर्शन से मैं दूध प्राप्त करता हूँ। रियर पार्ट इज माइन एज पर द एग्रीमेंट, रियर पार्ट इज माइन एज पर द एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट के मुताबिक पीछे का पार्ट जो है वो मेरा है। गॉट इट। सुल्तान ने शाह को जवाब दिया कि मैं जो दूध प्राप्त करता हूं वो अपने पोर्शन से प्राप्त करता हूं, और जो रेयर पार्ट पीछे का जो हिस्सा है गाय का, तो एग्रीमेंट के अनुसार वो मेरा है। ईच ऑफ अस गेट द बेनिफिट्स ओनली फ्रॉम हिज पार्ट, तो हमको प्रत्येक को अपने अपने पार्ट से ही बेनिफिट मिलेगा। मतलब जो जिसके पास जो जो पार्ट है उसी पार्ट का बेनिफिट हमें मिलेगा। शाह सेड नथिंग, शाह ने कुछ भी नहीं कहा। दैट्स इट फॉर टुडे, सो योर होमवर्क इज टू रीड। सी यू टुमारो।